हूतियों ने इजराइल की नाक में किया दम। फेल हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। आग से परेशान इजराइल को हूती दे रहा गहरा जख्म। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। इजराइल के जिस एयर डिफेंस सिस्टम के चर्चे दुनिया में होते थे, उसे यमन के हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ चकमा दिया बल्कि इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स की झड़ी लगा दी। इजराइल में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ इजराइल जंगल में लगी आग से परेशान था, हजारों करोड़ों का उसे नुकसान हुआ, लगभग 20 किलोमीटर का एरिया जलकर राख हो गया। ऊपर से यमन के हूती विद्रोही इजराइल की नाक में दम कर रहे हैं। रविवार की सुबह जब इजराइल नींद से जाग रहा था, एक धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के दिल में खौफ पैदा कर दिया। मध्य इजराइल में सायरन गूंजने लगे। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया, लेकिन इसके बावजूद ये हमला नहीं रोका जा सका। मिसाइल राजधानी तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे के नजदीक गिरी। ये इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसमान में धूल और मिट्टी उड़ने लगी। लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की, वीडियोज शेयर किए, जिनमें सड़क पर धमाका साफ नजर आ रहा है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और ये कोई अकेला हमला नहीं था। अब तक 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 ड्रोन अटैक इजराइल पर हूती विद्रोही कर चुके हैं। हमले के बाद देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। हालांकि 1 घंटे बाद उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई। इस हमले में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच हूती अधिकारी अल बुखैती ने कहा कि अब उनके लिए इजराइल में कोई भी लक्ष्य रेड लाइन नहीं है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इजराइल की रक्षा प्रणाली क्यों फेल हुई। आईडीएफ इस नाकामी की जांच कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और सीनियर अफसरों के साथ इमरजेंसी बैठक की। वहीं इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा, जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे बदले में 7 गुना ज्यादा नुकसान होगा। इजराइल की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो बोलता है वो करके दिखाता है। इजराइल के प्रतिशोध की ज्वाला से हमास, हिजबुल्लाह अच्छी तरह परिचित है, जो अब अपने सर्वनाश के द्वार पर खड़े हैं। सूत्रों की माने तो अब इजराइल सीधे यमन में हूती ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वहीं इजराइल पर हुआ ये हमला सिर्फ हूतियों की तरफ से दी गई एक चेतावनी है या आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लाते रहेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरें सीधे, साफ और असरदार अंदाज में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे असीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।